आज आप बहुत क्रोध में दिख रही हो माँ, आज आप बहुत गुस्से में दिख रही हो माँ। माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी ने कहा कि ब्रह्मदेव, हे भगवान नारायण, भगवान विष्णु, गजब करा, देवताओं का हित करने के लिए मेरे पति को विष पिला दिया। देवताओं का हित करना था तो मेरे पति को विष। भगवान नारायण ने, भगवान ब्रह्मा जी ने मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी के हाथ जोड़ा, निवेदन, मां 33 कोटि देवताओं में कोई देवता ऐसा नहीं है कि इस विष को पचा सकता। बुराई को पचाना, निंदा को पचा लेना, अपशब्दों को पचा लेना, तानों को पचा लेना, आड़े टेढ़े शब्द व्याख्यान को पचा लेना, यह हर किसी के बस की बात नहीं है। लोग आपको गाली देते हैं और आप पचा लो, ये बहुत बड़ी बात है। लोग आपको बद्दुआ दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, आड़ा टेढ़ा कह रहे हैं, उसके बाद भी आपके मुख से कुछ ना निकले, आपने वो पचा लिया। लोग आपको आड़ा टेढ़ा कहें तो भी आप पचा ले रहे हो, यह कोई सहज वाली बात नहीं है। दुनिया के ताने, गाली, अपशब्द, आड़े टेढ़े वचन वही पचा सकता है जिसके दिल में और जिसके दिमाग में स्वयं शिव समाया होता है। भगवान शंकर होंगे तो पचा पाए। पत्नी ने कुछ किया, पचा गया। परिवार वालों ने कुछ किया, पचा गया। कोई ने कुछ बोला, पचा गया। घर के लोग कहते रहे ये तो हमारे तो सुनते ही नहीं है, ना जाने इनको क्या पड़ा रहता है, सबसे हेत बनाकर चलते हैं, सब लूटे जा रहे हैं, सब लिए जा रहे, सब ऐसा किए जा रहे, इसके बाद भी इनके मुख से आवाज नहीं निकलता। अरे भाई, शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का सुंदर कथा वर्णन करती है, कुएं में से लोटा भरकर पानी लोग निकालते रहेंगे तो उस कुएं में नया जल भी बाबा की कृपा से आता ही रहेगा। प्राप्त क्या? उसने तुमको गाली दे दी, उसने तुमको अपशब्द कह दिया, उसने आड़ा टेढ़ा कह दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने तुमको श्राप दे दिया, उसने तुमको बद्दुआ दे दी और तुमने पलट कर जवाब नहीं दिया। अरे भाई, जवाब देना होता तो मेरे महादेव के सामने विष का कटोरा आया और मेरे बाबा चाहते तो विष के कटोरे को वापिस कर देते कि तुम पियो देवताओं, जब अमृत पी रहे हो तो विष भी पियो। पर मेरे बाबा ने अमृत की चाह नहीं रखी, विष पी गए। इसीलिए शायद सारे देवता देवता कहलाते हैं और मेरा देव महादेव कहलाता। विष पी गए इसलिए देव महादेव हो गए। दूसरों के शब्दों को, अपशब्दों को, आड़ा टेढ़ा वचन को, कुछ भी बोलने वालों को सुनते जाओ, सुनते जाओ। भटकने वाले भटकते रहेंगे, कहने वाले कहते हैं। बस आप अपने मन की बात को भगवान देवाधिदेव महादेव से कहते हैं, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द सहता हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा रूही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर
की बात, वो सुनेगा। उसके पास में वैकुंठ जैसा सुख नहीं है, उसके पास में वैभव नहीं है। तुम्हारे को तकलीफ हो और तुम किसी करोड़पति व्यक्ति के पास जाकर अपना दुखड़ा रोना, वो नहीं सुनेगा। पैसे वाले व्यक्ति के पास जाकर दुखड़ा रोना वो नहीं सुनेगा। धनपति के पास जाकर दुखड़ा रोना नहीं सुनेगा। जो तुम्हारे लेवल का होगा, तुम जिस भाव के हो, तुम साधारण हो, और वो भी अगर साधारण होगा तो तेरे दुख में उसकी भी आंख से आंसू बहता रहेगा। मेरा शिव है ऐसा, वो बैकुंठ में नहीं रहता, वो ब्रह्मलोक में नहीं रहता, वो इंद्रलोक में नहीं रहता। मेरा शंकर भगवान पत्थर पर बैठता है, क्योंकि पत्थर पृथ्वी पर होता है। पृथ्वी का देवता है वो, देवादित्य महादेव है वो। आपके साथ रहता है, आपके बीच में रहता है। जैसा आपका टूटा हुआ झोपड़ा है, वैसे ही उसकी टूटी हुई झोपड़ी, टूटा हुआ घर है। उसका भी एक गुफा है। जैसे आपके बच्चे हैं, वैसे उसके भी बच्चे। जैसे आपकी जिंदगी में कितना कितना सुनना पड़ता है, महादेव को भी सुनना पड़ता है। इसीलिए मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता हूं। बोलो बोलो, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूं। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। किसको कहूँ, किससे जाकर कहूँ? अगर दूसरे से कहूँगा वो हंसेगा, दूसरे से बोलूँगा हंसेगा। मेरे घर की बात मैं दुनिया में जाकर कहूँगा, लोग ताने कसेंगे। पहले तो खूब मंदिर जाती थी, पहले तो खूब कथा में जाती थी, अब किसके पास जाएगी? लोग कहेंगे। इसलिए मैं किससे कहूँगी? कई बहनें मेरी ऐसी हैं, कई मेरी जीजियां ऐसी हैं, कई मेरी बेटियां ऐसी हैं, शादी हो गई, पिताजी नहीं है, चले गए, कोई नहीं पूछता। कई ऐसी हैं जिनका मां भी चली गई, किससे कहेगी वो जाके? मायका मां से होता है, मायका बाप से होता है। जब बाप ही नहीं है, मां भी नहीं है, किससे कहे, किससे बोलेगा? भाई सुनता नहीं, भाभी सुनती नहीं, हंसी में टाल देते हैं, रिश्तेदार सब ऐसे ही टाल देते हैं, तो किससे कहूं? तब आखिरी में कहा कि वो कुबेरेश्वर धाम का जो कुबेर भंडारी है वो मेरा बाप है, उससे जाकर अपने दिल की बात कहकर आ जा। किससे कहूं? मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता। पापा थे तो उनसे कह देती थी, पापा मुझे तकलीफ है, पापा ऐसा हो गया, पापा वैसा हो गया। पापा गले से लगा कर कह देते थे, कोई बात नहीं बेटा, मैं बात करूंगा, दामाद से बोलूंगा, समझाऊंगा, उसके मम्मी पापा से बात करूंगा। अब तो पापा भी नहीं है, कौन कहेगा? किससे कहूँगा? मम्मी भी नहीं है, मैं मेरी माँ होती तो कह देती, मैं फोन लगा कर बोलती माँ तकलीफ में हूँ, मेरी माँ तुरंत आकर खड़ी हो जाती, लाड़ो क्या हो गया बेटा, क्या है, क्यों चिंता कर? किससे कहूँ? कौन सुनेगा? ये कलिकाल संसार
भरा पड़ा है दुष्टों से, ये कोई सुनता नहीं, सब नोचने वाले मिलते हैं। पापा तेरा जैसा दयालु दूसरा नहीं हो सकता। पापा कुछ ना होकर भी सब कुछ देता था। माँ तूने कभी खाली नहीं भेजा माँ, आज किससे कहने जाऊं, किसको बोलूंगी, मेरे बहुत दुखी हूं, बहुत तकलीफ में। मैं किसको बोलूं, बहुत तकलीफ है। बस ये जीवन चल रहा है। पापा तुम चले गए पर ये संसार के लोग छोड़ते नहीं। मैं किसको कहूं पापा, किसके दरवाजे पर जाकर कहूं? मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मैं किसको जाकर बोलूंगा, कौन सुनेगा? इसलिए कहता हूं मैं पूरे विश्व को, पूरी दुनिया से कहता हूं, उस शिव को अपना बाप बना लो, पिता बना लो। शंकर के मंदिर में जाकर अपने पापा से 2 क्षण मिलकर कहता है, क्यों ना सुनेगा? क्यों नजर ना कोई भी अपना, जब मुझको दरकार थी, जब मुझको दरकार थी, तब मेरे पथ का, जीवन के रथ का तू ही बना सारथी, तू ही बना सारथी। भोले ने करी हर कदम पे ये मेहरबानियाँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। उसको कहो, वो सुनेगा। जगत का बाप है वो। कोई देवता के जीवन में भी कष्ट आता है, नाग किन्नर गंधर्व, उनकी भी जिंदगी में जब कष्ट आता है तो वो शिव को पुकारते हैं, क्योंकि वो बाप है, महादेव है। आपकी जिंदगी में तकलीफ हो तो 1 लोटा जल भरना, शिव के मंदिर जाकर जल चढ़ाना, नंदी के पास बैठकर अपने मन की बात कहना। विश्वास कहता है ये व्यासपीठ का थोड़ा समय लेगा पर दुख पूरा काट देगा, अपनी बेटी को फिर सुखी कर, अपने बेटे को फिर सुखी कर दो, वापिस पुनः। ओ रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। संबंध परमात्मा से ऐसा जोड़ना कि वो तुम्हारा है। रहो परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, नातों में, रिश्तों में, सबके साथ रहना, पर पिता अपने बाबा देव अधिदेव महादेव को मान लेना, माए का कुबरेश्वर धाम को मान लेना। जिस दिन लगने लगे कि मायके में कोई नहीं पूछ रहा, किससे कहूं, तो एक बार कुबरेश्वर धाम आना,
कंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष लेकर जाना, बाप से कहकर जाना बाबा मायके में बुलाते रहना, झोली भरते रहना और मैं आता रहूंगा से उससे संबंध बनाओ, रिश्ता। एक पिता का बेटी से होता है, पिता का बेटे से होता है, वो संबंध बनाओ। तुम्हारा आंख का आंसू कोई ना पोछेगा तो वो पोछेगा, तो निभाएगा। और जब दुनिया के सारे संबंध, रिश्ते, नाते, कुटुंब, कबीले किसी काम के नहीं होते, तब वो, तब और जब वो आता है तो फिर खाली छोड़ता नहीं है, खाली भेजता नहीं। जब वो आता है, इसीलिए स्मरण में रखिएगा, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम खोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।